News updates are brought to you by StyleBoost. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ख़ास खबरों के साथ मैं हूं नवाई शरर से आपका मेज़बान राना साजिद इकबाल। आज मंगल का दिन है और 25 रमज़ान मुबारक 1441 हिजरी 6 जेठ 2077 बे मई 2020 ईस्वी की 19 तारीख है। सरगोदा में गुज़श्ता 5 दिनों में लॉकडाउन के नरम होते ही 40 नए कोरोना केसेस सामने आ गए हैं। ज़िला सरगोदा में गुज़श्ता 3 माह के दौरान कुल 354 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए थे, मगर 5 दिन के दौरान नए केसेस का सामने आना इंतहाई तशवीशनाक है। इस अमर का इंकशाफ डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नज़ीर शेख ने ज़िली अमन कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि ज़िला भर में तबलीगी जमात के 500 अफराद को करंतना किया गया था, जिनमें से 496 अफराद सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं, जबकि 4 अभी ज़ेर इलाज हैं। डिप्टी कमिश्नर ने इजलास में इस बात पर जोर दिया कि जुमतुल विदा और ईद के इज्तिमात खुले मकामात पर मुनक़िद और SOPs पर पूरी तरह अमल किया जाए। इजलास में DPO सरगोदा फैसल गुलजार, ADCG बिलाल फिरोज जोया के अलावा मेंबरान अमन कमेटी ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि मसाजिद में कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल से कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में मदद मिली है। उलमा कराम और ज़ाकिरीन अपनी और आइंदा नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए मुस्बित किरदार अदा कर रहे हैं, जो खुश आइंद है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि यौमुल कुद्स के जुलूसों का अमसाल इनकाद न किया जाए और 27वीं शब को घरों पर ही इबादत को फ़ोकियत दी जाए। इजलास में DPO सरगोदा फैसल गुलजार ने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए दौरान ड्यूटी फ़राइज़ सरंजाम देने वाले 11 पुलिस एहलकार भी मुतासिर हुए हैं, जिनमें एक लेडी पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में हम वक्त मसरूफ़ अमल है। इजलास में अमन कमेटी के मेंबरान मोहम्मद अब्दुल्ला सईद हाशमी, काजी निगाह मुस्तफ़ा, पीर जावेद कादरी, बशीर हुसैन, कारी अब्दुल वहीद, सैयद हसन ताहिर करमानी, मियाँ ताहिर महमूद, कारी वकार उस्मानी, मौलाना अकरम तूफ़ानी, फोकल पर्सन शाहीन एहसान मुग़ल, रियासत अली फ़िरोज़ी, इरफानुल्लाह सनाई समेत दीगर अरकान ने शिरकत की और हुकूमती पॉलिसियों को सराहा और अपने मुकम्मल तावन का यकीन दिलाया। मुल्क के मारूफ सनतकार और चीफ एग्जेक्टिव नीली बार ग्रुप ऑफ कंपनीज चौधरी मोहम्मद तारिक ने नवाई शरर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत जब से बरसरे इक़्तिदार आई है, मुश्किलात और क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन और मुल्क की मीशत बहरान से गुजर रही है। मुल्क में 75% से जायद गरीब और मुतवस्सित तबका के लोग हैं। कारोबार बंद होने की वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ गई हैं। हुकूमत ने अपनी बसात से ज़्यादा काम किया है, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। चौधरी मोहम्मद तारिक ने कहा कि हुकूमत को ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाने और फैसले करने की ज़रूरत है, ताकि मुश्किलात कम और मीशत का पहिया चल सके। मुआशी देखो, कारोबार चलेंगे तो मैशत भी ठीक होगी और पहले भी कुछ बेहतरी की तरफ जा रही थी। अब तो लॉकडाउन की वजह से 2 महीने कारोबार बंद हो गया, तो बहुत पीछे चला गया। मुल्क गवर्नमेंट के पास है ही नहीं कुछ देने को। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नज़ीर शेख की खसूसी काविश और मेहनत से गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान ज़िला के मुख्तलिफ खरीदारी मराकज़ पर 38,882 बोरी गंदम खरीद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक आसियावाला गंदम खरीदारी सेंटर पर 6,711 बोरी, सरगोदा PC2 पर 7,386 बोरी, शाहपुर 3,636 बोरी, सिल्लावाली 4,159 बोरी, शाह निगडर 2,341 बोरी, भुलवाल में 1,409 बोरी,
फुलरवान 713 बोरी, मियानी में 1267 बोरी, कोट मोमिन 1649 बोरी, सियाल मोड़ फ्लैग सेंटर 1618 बोरी, हलालपुर में 1868 बोरी, फरूका में 4396 बोरी, जबकि सुभागा में 1659 बोरी गंदम खरीद की गई है। सरगोदा समेत पंजाब भर में ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा है। गुज़श्ता 2 माह के बाद बस और वैगन अड्डों पर मुसाफिर गाड़ियां और रौनक नजर आई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अवामी मुश्किलात के पेश नज़र खसूसी तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की हदायत की थी, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पंजाब में ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक प्लेन रोड पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट का किराया 93 पैसे फी किलोमीटर से कम करके 78 पैसे, कच्चे रोड पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट का किराया 98 पैसे से कम करके 82 पैसे, पहाड़ी इलाकों में चलने वाली ट्रांसपोर्ट का किराया ₹1.04 से कम करके 87 पैसे कर दिया गया है। सरगोदा शहर के मुख्तलिफ गली मोहल्लों, बाजारों और नवाही आबादियों में हर जगह गंदे नाले और गटर उबल रहे हैं, जबकि जगह जगह गंदे पानी के जोहड़ बनने से मच्छरों और डेंगू मच्छरों की अफजाइश हो रही है। मरकजी अंजुमन ताजरान सरगोदा के सदर मोहम्मद नासिर सहगल ने नवाई शरह न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जगह जगह कूड़ा किरकट पड़ा है और ताफुन फैल रहा है। कमिश्नर सरगोदा फौरी सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करें। डिप्टी कमिश्नर सरगोदा अब्दुल्ला नैयर शेख से सदर सरगोदा प्रेस क्लब अब्दुल हनान चौधरी और जनरल सेक्रेटरी सरगोदा प्रेस क्लब राना साजिद इकबाल ने उनके दफ्तर में मुलाकात की। सरगोदा प्रेस क्लब के ओहदेदारान ने डिप्टी कमिश्नर की तवज्जो सहाफ़ी कॉलोनी के ज़ेर इल्तवा मनसूबा, सहाफ़ियों के लिए सेहत कार्ड के अजरा, प्रेस क्लब की तज़ीन आराइश और बैडमिंटन कोर्ट की तामीर की जानिब मबजूल कराई। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख ने यकीन दहानी कराई कि इन कामों के लिए बहुत जल्द पेशरफ्त की जाएगी। सरगोदा के सहाफ़ियों ने कोरोना वायरस और दीगर मसाइल के हल के लिए बेहद तामुन किया और उनकी खिदमत काबिल तहसीन हैं। मारूफ ताजर लीडर और साबिक सदर अंजुमन ताजरान कचहरी बाजार सरगोदा चौधरी शाहिद महमूद कम्बो ने कहा है कि हुकूमत छोटे ताजरों को फिलफोर 5 से 10 लाख रुपए तक के बिला सूद कर्जे फराहम करे, जिनकी अदायगी की मुद्दत कम से कम 5 साल हो। उन्होंने नवाई शरह न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि छोटे ताजरों ने लॉकडाउन के दौरान अपनी जमा पूंजी खर्च कर दी और अब उनके पास नया माल मंगवाने या कारोबार के लिए पैसा नहीं है। चौधरी शाहिद महमूद कम्बो ने कहा कि अगर छोटे ताजरों को कर्जे ना मिले तो बहुत से ताजर माली मुश्किलात का शिकार और उनके कारोबार डूब सकते हैं। इंतजामिया में बहुत फायदा है, ताजरा को बड़ा नुकसान है, लेकिन असली मसला पता की है, साढ़े यहाँ ताजर तंजीमा का कंसेप्ट बहुत गलत है। साढ़े यहाँ समझा जाता है कि जी ताजर तंजीम इसलिए बनाई जाए कि ताजर गलत है या सही है उन्हें सपोर्ट करो। दिस इज रॉन्ग। मारूफ समाजी शख्सियत शाहीन एहसान मुगल को दुखी इंसानियत की खिदमत और सहाफ़ती हलकों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए आगाही मुहिम, सैनिटाइज़र और मास्क तकसीम करने पर खिदमात के इतराफ़ में डायरेक्टर ताल्लुकात आमा सरगोदा डिवीज़न मकबूल अहमद मलिक ने मेडल पहनाया और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। सदर सरगोदा प्रेस क्लब अब्दुल हनान चौधरी ने शाहीन एहसान मुगल की खिदमात को सराहा और कहा कि ऐसी शख्सियात मुश्किल वक्त में लोगों की खिदमत करके अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल कर रही हैं। सरगोदा की तजारती सियासत के उफक पर मारूफ मुखैर और सरगोदा के हातम ताई शेख अमीर अहमद और अजीम ताज रहनुमा राव अब्दुल मनान खान मरहूम अपने दौर में छाए रहे। इन शख्सियात ने ताज बरादरी के हकूक़ के लिए इंतहाई दबंग अंदाज में आवाज़ बुलंद की। हुकूमती हल्के और ज़िली इंतज़ामिया उन्हें कदर की निगाह से देखती थी। फिर नई क़यादत आई और दौर बदलते रहे। ताजर पहले से ज़्यादा तादाद
और जमहूरी अलम लेकर निकले, मगर वो माहौल ना बन सका। इसकी वजह शायद खलूस या सलाहियतों का फुकदान रहा। हालिया कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में दुकानदारों को सबसे ज़्यादा मुश्किलात और पुलिस के रवायती रवैया का सामना रहा। ताजरों के मसाइल को अगर ज़रूरतमंदाना अंदाज में उजागर किया जाता तो नताइज बहुत बेहतर निकल सकते थे। इन हालात में शेख मसूद अहमद उभर कर सामने आए। शेख मसूद अहमद मारूफ ताजर और मुखय्यर शख्सियत शेख अमीर अहमद के भांजे और एक बड़े कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने सरगोदा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मरकज़ी अंजमन ताजरान से वाबस्ता रहकर खिदमात सरंजाम दी। साबिक सेनेटर मार खुदा दाद खान लक मरहूम, ताजर रहनुमा राव अब्दुल मनान खान मरहूम, समाजी शख्सियत मियाँ मोहम्मद अनवर मरहूम और मारूफ मुखय्यर शख्सियत शेख अमीर अहमद जैसी शख्सियात से फैज़ और अपनी वालदा से दुआएं लेकर कामयाबी की मंजिलों पर गामजन हुए। शेख मसूद अहमद गरीब और मुस्तहिक लोगों की ज़रूरत पर तड़प जाते हैं, सच्चे जज्बों और सच्ची दोस्ती पर बड़ा यकीन रखते हैं। कोरोना वायरस के माहौल में जब बड़े बड़े ताजर लीडर गायब थे, शेख मसूद अहमद बाज़ारों, चौराहों और प्लाजों में ताजर भाइयों की मदद के लिए नजर आए। उन्होंने ज़िली इंतज़ामिया और पुलिस के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन और ताजरों के मसाइल को हल कराया। यकीनन शेख मसूद अहमद सरगोदा की ताजर बरादरी का रोशन मुस्तकबिल साबित होंगे और ताजर बरादरी उनके तजर्बा, फ़हम फरासत और क़ियादत की सलाहियत से भरपूर फ़ायदा उठाएगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोरोना वायरस से पूरी इंसानियत को निजात दे, आमीन। इंशाअल्लाह हम कल फिर हाजिर होंगे ताज़ा खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।